उसका थोपड़ा देखकर किम चुकी फट जाती है और वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है और उसे भागता हुआ एल्फ्स का लीडर भी देख रहा था। आगे जिन्वू अराइज कहता है, जिससे उन सभी बेयर्स की शैडोज एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं और अब उसकी आर्मी और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। वहीं गेट के बाहर अब 3 घंटे बीत चुके हैं, यानी गेट के अंदर 3 दिन। डोंगू को लगता है कि जिन्वू मर चुका होगा और वहां से जाने लगता है। एक मिनट जिन, वो तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का नहीं है ना, तो वो इस गेट में कैसे गया? वो मेरा दोस्त है, वो लेवल सी की क्वेस्ट को देखना चाहता था, इसलिए मैं उसे साथ में ले आया। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें क्या लगा था? मैं ये कहूंगा, मुझे पता है कि तुम्हें नई चीजें पसंद हैं। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तभी उसका हाथ बाइक आकर पकड़ लेता है। डोंगू, इसे छोड़ दो क्या? एक छोटी सी कंट्री का गिल्ड मास्टर मुझे ऑर्डर दे रहा है। इससे बाइक का गुस्सा भी बढ़ जाता है और दोनों की पावर्स क्लैश होने लगती हैं और डर के मारे आन पीछे जाने लगता है। एस रैंकर्स की लड़ाई, अगर हमने इसे नहीं रोका तो। लेकिन तभी वो दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं, जिससे वहां की जमीन टूटने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि एन वक्त पर वो बीच में आ गया था। अगर आप दोनों ने अपनी ताकत को ना रोका होता तो आज मैं अपने दोनों हाथ खो बैठता। मुझे नहीं पता कि आप क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, पर 2 महीने पहले मैंने खुद जिन्वू की मैजिक पावर टेस्ट की थी। वो सच में अभी भी एक ई रैंक हंटर ही है। और हाँ, आपके भाई को किसी मैजिक बीस्ट ने मारा था। ऑब्वियसली तुम झूठ कह रहे हो। लगता है मेरे भाई को यू ने मारा है। फिर आप जिन्वू के पीछे क्यों पड़े हैं? तुम अभी तक नहीं समझे? वो तो बस किसी को मारने का बहाना है। तभी उसे कोई मैसेज आता है और वो वहां से चला जाता है। वहीं डंजन के अंदर किम चलता चलता उसी बेयर्स के ढेर पर आता है जिन्हें जिन्वू ने खत्म किया था। तो इसीलिए मुझे कोई बेयर्स नहीं दिखे क्या? उसी ई रैंकर ने इन सबको खत्म किया? नहीं, ये उसके बस का काम नहीं है क्या? ये उसी व्हाइट डीमन का काम है। और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो भागता भागता जिन्वू की पार्टी के पास पहुंचता है, जो कि हंस खेल रहे हैं और आराम से खाना पानी खा रहे हैं। तुम लोग अभी तक जिंदा ये कैसे हो सकता है? असॉल्ट टीम पूरी तरह से खत्म हो गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्योंकि हमारे पास खाना और गियर नहीं थे, तुम लोगों ने सब कुछ अपने लिए रख लिया। और उसे लगता है कि पार्थ ने भी उनकी टीम को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो इस बारे में जानती थी। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तब भी तुमने कन्फेस नहीं किया तो मौत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जैसे ही वो उनके ऊपर हमला करने जाता है, जिन्वू आके उसे रोक देता है और उसके हल्की सी टपली से ही वो उड़ता हुआ कहीं दूर जाता है। तुमने अपने टीममेट्स को मरवा दिया और हमें भी मुसीबत में डाल दिया। तुम अपनी प्रेजेंस को नहीं छुपा सकते, बाहर आ जाओ। तभी उसके सामने कई सारे आइस एल्फ्स आ जाते हैं और उनके साथ उनका बॉस भी उनके साथ था। इस कबाड़ के सामने लगता है कोई यूजफुल चीज है। वहीं जिन्वू उसकी बात को समझ पाता है, जो देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जिन्वू को लगता है कि शायद ये सिस्टम की वजह से है। चलो, ये भी अच्छी बात है। इसने मुझसे कहा था कि ये तुम्हारे साथ कंपीट करना चाहता है। लेकिन तभी जिन्वू बिजली की तेजी से उसकी गर्दन काट देता है। तुम कुछ कह रहे थे? जिसके बाद जिन्वू उसके ऊपर भी हमला कर देता है, पर वो उसे आसानी से ब्लॉक कर देता है। और इस अटैक से ही जिन्वू समझ गया था कि वो उससे ज्यादा ताकतवर है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है, पर जब तुम ह्यूमन नहीं हो तो ह्यूमंस के साथ घर घर क्यों खेल रहे हो? लेकिन जिन्वू को समझ नहीं आता कि वो क कह रहा है। वाह, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम क्या हो। हमें हर वक्त आवाजें सुनाई देती हैं जो हमें ह्यूमंस को मारने को कहती हैं, पर तुमसे लड़ते वक्त वो आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। क्या ये सिस्टम की कमांड जैसा है और मेरे खिलाफ उसे आवाजें सुनाई नहीं दे रही? शायद क्योंकि मैं एक प्लेयर बन गया हूँ। हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पीछे खड़े ह्यूमंस को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हारी जिंदगी को बख्श देंगे। तुम कौन हो और ह्यूमन से क्यों लड़ना चाहते हो? हम हैं। लेकिन जैसे ही वो बताने वाला था, वो ग्लिच हो जाता है। ह्यूमंस को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें बख्श देंगे। जिन्वू को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ, पर अभी के लिए वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और उसके प्रपोजल को रिफ्यूज कर देता है। क्या तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो? तुम्हें पता है ना, हमारे नंबर तुमसे कहीं ज्यादा है। लेकिन ये सुन के जिन्वू बस स्माइल करता है और तुरंत ही अपनी आर्मी को समन कर देता है, जिसमें कि अब बेयर्स भी ऐड हो चुके हैं। इनको देखकर बाकी के हंटर्स भी डर जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों की आर्मीज आपस में लड़ने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। वहीं जब वो सब लड़ रहे थे, जिन्वू के टीममेट्स वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि अगर वो इसके बीच में रहे तो उनकी मौत ही होगी। लेकिन उन्हें भागते हुए कुछ आई सेल्स देख लेते हैं और उनके ऊपर ईरोस को शूट करते हैं। पर जैसे ही वो उनकी कमान से निकलती है, वहां जिन्वू आ जाता है और इससे पहले कि उन्हें सोचने का समय मिलता, वो उन तीनों को काट के रख देता है। आगे की स्टोरी में क्या हुआ ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।